पिछले दिनों एक मुल्तान में मामला होता है कि एक बच्ची 10 साल उम्र होगी, छोटा भाई 2, 4, 5 साल का उसके साथ होता है। वहाँ पे भी वो शख्स एक ऐसा ही उसको बच्ची को हरासा करता है, ऐसी हरकत करके जाता है जो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर वो फुटेज भी ब्लर करके दिखा रहे हैं। तो क्या ख़वातीन तो चले हो गई, छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चे, क्या स्टेजेस में ये ज़्यादा बीमार है ऐसा शख्स जो मुल्तान में ये हरकत करता है बच्ची की? जी बिल्कुल, देखें बहरहाल किसी किस्म की भी हैरेसमेंट हो ख़वातीन की या कोई ईव टीजिंग हो, इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं होती। चलें कोई चोरी की, कोई राजनी की, फिर भी समझ में आता है कि कोई पैसों की ज़रूरत होगी, हालांकि उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। अब ये जो हरासा करना है ख़वातीन को अगर बात करें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। किस ज़रूरत के तहत हरासा करता है कोई? सिर्फ और सिर्फ अपने जो अंदर का उसका एक गंध होता है, सिर्फ वही ज़रूरत है और किसी किस्म की जरूरत नहीं होती। अब जो आपने क्वेश्चन किया कि बच्ची, अब आप देखें कि जब एक मैच्योर औरत को हरासा करना और ईव टीजिंग करने का कोई जवाज नहीं बनता, कोई जरूरत उससे पूरी नहीं होती इसके अलावा कि जी कोई आपने कोई गलीज हरकत करनी है। अब बच्ची के साथ जब ऐसा करते हैं वो तो बिल्कुल ही एक जीश और इंसान सोच के ही एक तरह से घिन आती है कि ये क्या हो रहा है। अब बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये शख्सियती तौर पे उनसे भी कम लेवल पे होते हैं। इसको हम कहते हैं पीडोफिलिया। कुछ लोगों में पीडोफिलिया की अलामात पाई जाती हैं, वो बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करके उनको एक तस्कीन मिलती है। अब आप देखें कि यहां पे खत्म नहीं होता। आजकल तो आप देखें कि बच्चे तो औरतें जो है कब्रों में महफूज नहीं है, इसको अब नेक्रोफिलिया कहते हैं। कुछ लोग ऐसे माशरे में दरिंदे घूम रहे हैं जो कि मैं कहता हूं छोटी बच्चियां, बच्चे तो दूर की बात है, कब्रों में लेटी हुई औरतें जो हैं वो उनके हाथों गैर महफूज हैं। अब आप देखें ये माशरा किस तरफ चल पड़ा है। अगर हमने इस चीज को अभी कंट्रोल नहीं किया, अब देखें छोटी बच्ची के साथ हैरासमेंट, उसके बाद औरत की लाश के साथ ऐसी हरकतें, अब इससे नीचे क्या रह जाता है? अब इंसान ने और कितना नीचे गिरना है, और जो अरबाबे इख्तियार हैं उनकी आंखें मैं समझता हूं कि कब खुलेंगी कि इससे नीचे भी जब लोग गिर जाएंगे तब हम कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाएंगे, चाहे उनके ट्रीटमेंट के मैकेनिज्म हो या उनकी सजाएं देने के कोई मैकेनिज्म हो। इससे नीचे और इंसान क्या गिरेगा? सजा जरूरी है या ट्रीटमेंट जरूरी है? देखिए इसमें दोनों तरह से हमें चलना पड़ेगा। अगर तो कोई शख्स इस हद तक मरीज बन चुका है कि ये चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है, देखिए ना, जैसे मैंने बताया कि नेक्रोफिलिया है जो कि कब्रों में औरतें महफूज नहीं है, गलियों में छोटे बच्चे बच्चियां जो महफूज नहीं है, एक नॉर्मल इंसान जो है, जीश और इंसान, वो सोच के भी घिन आती है। अब अगर तो कोई शख्स ज़हनी तौर पर इस हद तक बीमार हो चुका है तो सजा उस पर असर नहीं करेगी, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग थोड़े हैं, मतलब कि हर शख्स जो ऐसी हरकतें करता है, शायद ये सैकड़ों में से एक आध शख्स होगा जो कि ज़हनी तौर पे इतना बीमार होगा कि उसको हमें सजा की बजाय ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे लोगों का तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा ज्यादातर जो मामलात होते हैं ये इसलिए होते हैं कि तरबियत का फुकदान है, मर्दानगी की गलत तारीफ है, और अगर किसी को अपने कोई मसले वसले को जिंदगी में आ गए, उसने कहा कि अब मुझे मसले हुए, अब मैंने माशरे में बिगाड़ पैदा करना ही करना है। तो ये जो 2-3 कैटेगरी के लोग हैं इनको तो बहरहाल सख्त सजाएं दी जाएंगी तो ये बाज आएंगे। पहली कैटेगरी में इलाज होना चाहिए लेकिन वो लोग कम हैं। दूसरी कैटेगरी में जो 2-3-4 मैंने आपको कैटेगरीज बनाई, इसमें सख्त से सख्त सजा और फौरी तौर पे सजा का इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे कि रोकने के लिए पुलिस है, ज़ाहिर है कानून पे अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस है, लेकिन कुछ ख़वातीन को पुलिस एहलकारों से या पुलिस के लोगों से भी शिकायत होती है कि वो हरासमेंट तो नहीं खैर करते, लेकिन उनके साथ इखलाकी तौर पे उनका बोलना, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ वो ठीक नहीं होता। तो क्या ऐसे लोगों के भी डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो उनके एहलकार ऐसे जो है जिनका इखलाक ठीक नहीं है, जो ख़वातीन के साथ बात करने का तरीका नहीं जानते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें इसमें ये जो पुलिस वाले हैं ये ऑब्वियसली इसी माशरे में से हैं, इसी माशरे की वो भी एक पैदावार है। तो जहाँ जब ओवरऑल ख़वातीन की तरफ कुछ इस तरह के मामलात पाए जाते हैं तो जाहिर बात है उनका भी रुझान हो जाता है। अब इसमें 2-3 चीज़ों से इनको, ये बहुत ही आपने रेलिवेंट बात की है। देखें ना कि अगर कोई आपको बाहर तंग कर रहा है, उसके बाद आप जाते हैं मुहाफ़िज़ के पास, अब मुहाफ़िज़ ही आपको तंग करने लग जाए तो फिर किसके पास जाएंगे?